तो मैंने उन्हें जवाब दिया था, हमारी कौम ने जिस दिन भूखे रहना शुरू कर दिया उस दिन हमारी कौम में इनकलाब पैदा हो जाएगा। इनकलाब कभी पेट भरकर खाना खाने वाले लोग पैदा नहीं करते। इनकलाब पैदा करने के लिए हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे भूखे फाकाकश इंसान की जरूरत होती है, जो दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े होकर के एक आवाज लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, अल्लाह की कसम हिंदुस्तान को अंग्रेज छोड़ने पर मजबूर हो जाए। कैसा नारा था वो कि एक नारा लगा और हिंदुस्तान से अंग्रेज फरार हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी औकात का पता चल गया, क्योंकि ये किसी दुनियादार की आवाज नहीं थी, बल्कि ये परवरदिगार के एक नेक बंदे की आवाज थी, कि जिस आवाज ने पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया। न मशरिक में छुपने की जगह मिली, न मगरिब में छुपने की जगह मिली, न शिमाल में छुपने की जगह मिली, न जुनूब में छुपने की जगह मिली। पता चल गया कि बदल जाए निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। वाह वाह। अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। अब मेरे बाद में आप हज़रात को मुकर्रिर खुसूसी खतीब आज़म हिंदुस्तान खतीब हरदिल अजीज हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम अहमद साहब क़िबला को समाअत करना है, और उनसे पहले शायर अहले सुन्नत मोहतरम शुएब रजा बरेलवी को भी आप हजरात को सौगाते नातो मनकबत के साथ समाअत करना है। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के दरमियान हाइल हूँ, कोशिश करूँगा कि आप हजरात के जज्बात को उसी माहौल में ढालूँ जिस माहौल में ढल करके हमेशा आप हजरात प्रोग्राम सुनते चले आए हैं। और अल्लाह करे कि पूरी जिंदगी आप हजरात नारे तकबीर और रिसालत बुलंद करते रहें। हमारा जीना भी नबी के लिए है और हमारा मरना भी नबी के लिए। हमारी जिंदगी वक्फ है मुस्तफ़ा के लिए और मुस्तफ़ा के दीन के लिए। दुनिया वाले क्या समझ रहे हैं, क्या इमारतें गिरने के बाद में नबी के दीन की तबलीग का सिलसिला बंद हो जाएगा? की कसम ये सिलसिला न कभी बंद हुआ था न कभी बंद होगा, क्योंकि जिस दीन की हिफाजत खुद परवरदिगार आलम फरमाए उसी के बारे में तो शायर ने कहा था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान मैं और आप हजरात क्यों फिक्र कर रहे हैं कि क्या होगा, आने वाला वक्त कैसा होगा, जमाना कैसा होगा, दौर कैसा होगा, इख्तिदार कैसा होगा, कुर्सी कैसी होगी। याद रखना हमारा भरोसा न कल कुर्सियों पर था न आज कुर्सियों पर है। हमारा भरोसा कल भी आयतुल कुर्सी पर था, आज भी आयतुल कुर्सी पर है। और हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि हम ना कल कुर्सी वाले थे ना आज कुर्सी वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी आयतुल कुर्सी वाले थे, आज भी आयतुल कुर्सी वाले हैं। और जमाने वालों को ये बता देंगे, ऐ जमाने वालों सुनो, तुम्हारी रविश बदलती है, तुम्हारा कानून बदलता है, तुम्हारा निजाम बदलता है, तुम्हारे संविधान बनाए हुए बदलते हैं, लेकिन हजरात ये दीन मुस्तफा है, ये अल्लाह का नाजिल करदा कुरान है, ये न कभी बदला था न कभी बदला है न कभी बदलेगा। इसीलिए तो शायर ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का निजाम बदलता है लेकिन मुस्तफा का दीन कभी नहीं बदलता। अगर आप हजरात थोड़ी देर साथ दें तो मैं गुफ्तगू शुरू करूं। कहिए सुभान अल्लाह, इस कोने वाले कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, आज आप हजरात कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं? आप तो दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, दाहिना बाजू तो हमेशा मजबूत होता है। ये लोग बाईं तरफ बैठे हुए हैं, आप दाईं तरफ बैठे हुए हैं। एक ताल्लुक इनका बड़ा मजबूत है, एक ताल्लुक आपका बड़ा मजबूत है। आप जानते हैं अरबी का एक मकूला है कि दाहिना बाएं पर हमेशा गालिब रहता है, ताकतवर रहता है, लेकिन बाएं की फजीलतें बयान करते हुए उलमा फरमाते हैं कि बायां वो है जिस तरफ दिल होता है। तो ये दिल वाले हो गए और ये दाहिने बाजू वाले हो गए। अब आप हजरात की मर्जी है कितना बोलेंगे, कितना सुभान अल्लाह कहेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है थोड़ी देर आप हजरात मुझे समाअत करेंगे, जबरदस्ती करें, सुभान अल्लाह कहते हुए करें, आलम खामोशी में कहें, आलम गुनूदगी में करें, आप हजरात को समाअत करना ही करना है थोड़ी देर मुझे। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईदुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम। इससे पहले कि मैं अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सलाम खिराज अक़ीदत पेश करें और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले शेर को कैच करें, तरन्नुम में नहीं, नसर में। शायर अहले सुन्नत शुएब रजा बरेलवी आ रहे हैं। आइए तशरीफ लाइए, खैर मकदम है आपका रावा बुजुर्ग की सरजमीन पर। अल्लाह आपको मजीद तरक्कियां सलामती अता फरमाए आमीन। और मजीद आपका परवरदिगार आलम मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आज तशरीफ रखें, पहला शेर कैच करें आप हजरात। सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। वाह सुभान अल्लाह। ये दुनिया का सिलसिला हजरत आदम से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम ने इस दुनिया के सिलसिले को शुरू किया। वजूद आदम ज़ुर्रियत आदम में इजाफे का जरिया बना। परवरदिगार आलम ने बड़े बड़े जलीलुल कद्र पैगंबरों को पैदा फरमाया। हजरत आदम भी हैं, हजरत ईसा भी हैं, हजरत शीस भी हैं, हजरत नूह भी हैं, हजरत ज़करिया भी हैं, हजरत इस्माइल भी हैं, हजरत इब्राहिम भी हैं, हजरत याकूब भी हैं, हजरत यूसुफ भी हैं। कितने पैगंबर इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए और हर आने वाला पैगंबर कोई ना कोई खूबी लेकर के दुनिया के अंदर जलवागर हुआ। किसी को अल्लाह ने एक मोजिज़ा अता किया, किसी को अल्लाह ने 2 मोजिज़े अता फरमाए। परवरदिगार आलम ने किसी को एक सहीफा अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के ऊपर बाज़ाब्ता आसमानी किताब नाजिल फरमाई। अगर अंबिया की जिंदगी उठा करके देखोगे तो आलम ये था हजरात कि परवरदिगार आलम ने हजरात अपने वक्त के अंबिया को बड़ी बड़ी खूबियों से नवाजा, बड़े बड़े कमालात से नवाजा। यकीनन हजरत आदम का आदमियत में जवाब नहीं है, हजरत शीस का तक़वे में जवाब नहीं है, हजरत नूह का गिरियावज़ारी में जवाब नहीं है, हजरत अय्यूब का सब्र में जवाब नहीं है, हजरत यूसुफ का हुस्न में जवाब नहीं है, हजरत इस्माइल का ईसार में जवाब नहीं है, हजरत इब्राहिम का खुल्लत में जवाब नहीं है, हजरत ईसा का कमाल में जवाब नहीं है, हजरत मूसा का जमाल में जवाब नहीं है। यकीनन जितने पैगंबर आए सबके सब बेमिसलो बेमिसाल है। और मैं और आप हजरात हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी पैगंबर दुनिया के अंदर जलवागर हुए, हर पैगंबर के ऊपर हजरात ईमान लेकर के आए मैं और आप हजरात। इसमें कोई शक नहीं कि हर पैगंबर की शरीयत मनसूख हो गई। हजरत आदम आए, शरीयत का हुक्म मनसूख हो गया। हजरत शीस आए, शरीयत का हुक्म मनसूख हो गया। हजरत दानियाल आए, शरीयत का हुक्म मनसूख हो गया। हजरत ज़करिया आए, शरीयत का हुक्म मनसूख हो गया। हजरत ईसा आए, शरीयत का हुक्म मनसूख हो गया। हजरत मूसा आए, शरीयत का हुक्म मनसूख हो गया। हजरत यूसुफ जैसा जमाल का पैकर दुनिया के अंदर आया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पर्दा फरमाने के बाद हजरत उनकी शरीयत का भी हुक्म मनसूख फरमा दिया। मैंने कहा हर पैगंबर आता रहा और हर पैगंबर की शरीयत का हुक्म मनसूख होता रहा। परवरदिगार आलम तो किसे पैदा करना चाहता है कि जिसकी शरीयत का हुक्म कभी मनसूख नहीं होगा। जो बाकी था बाकी है और बाकी रहेगा। उसकी किताब कयामत तक जारी रहेगी हजरात, उसका दीन कयामत तक जारी रहेगा, उसकी तबलीग का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा, उसके मोजिज़ात का जलवा नुमाई कयामत तक होती रहेगी। आखिर वो कौन है ऐसा? अल्लाह की बारगाह से जवाब आया। ईसा के बाद में 571 साल तक यही जमीन यही आसमान उनकी जलवागरी का इंतजार करते रहे। यकीनन आदम लाजवाब, ईसा लाजवाब, मूसा लाजवाब, ज़करिया लाजवाब, लूत लाजवाब, इस्माइल लाजवाब, इसहाक लाजवाब, हजरत इब्राहिम लाजवाब, एक एक पैगंबर लाजवाब। लेकिन मैंने कहा मौला ये सब लाजवाब हैं, लेकिन वजह तख्लीक़ कायनात भी तो कोई होगा जिसकी वजह से तूने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, ऐ मेरे बंदे जानना चाहता है तो सुन, सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा
सबसे अलग मुस्तफा की ही तो महफिल ये सजी हुई है। तुम क्या सोच रहे हो हजरात, मुस्तफा जाने रहमत की तकलीद मैं और आप हजरात ना करें तो कामयाबो कामरान हो जाएंगे। आज के वक्त में ये नौजवान तबका जिससे गुफ्तगू करनी है मखसूस तरीके से मुझे, वो लोग क्या समझ रहे हैं दुनिया के एक्टरों की तकलीद करेंगे तो वो कामयाबो कामरान हो जाएंगे, इधर उधर जाकर के टपरियों पर आवारा लोगों की तकलीद करेंगे तो क्या वो कामयाबो कामरान हो जाएंगे, नशा करने वालों की तकलीद करेंगे तो क्या वो कामयाबो कामरान हो जाएंगे, हजरात पीने वालों की तकलीद करेंगे तो क्या वो कामयाबो कामरान हो जाएंगे, फवाहिशात के रास्ते पर चलने वालों की तकलीद करेंगे तो क्या कामयाबो कामरान हो जाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं लोगों सुनो, हमारी कामयाबी कल भी मुस्तफा के पीछे चलने में थी, आज भी मुस्तफा के पीछे चलने में है। बता दो दुनिया वालों को कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा, और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। पैसों की कमी चल रही है, ऐसा लग रहा है शोट है, शोट की वजह से शायर अहले सुन्नत की तरफ आप हजरात को रुजू करना पड़ रहा है। लेकिन सुनिए हजरात, जिस मौजू की तरफ मैं आप हजरात को लेकर के जाना चाहता हूँ, क्या करूँ हजरात, ये वो नौजवान तबका है जिससे कभी कभी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। कितने चेहरे मेरे निगाहों के सामने ऐसे मौजूद है हजरात जिन्हें एक साल के बाद या 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद देखने का इत्तेफाक होता है। बात लोग वो है कि जिनको देखे हुए एक साल का जमाना गुजर जाता है, जिन्हें देखे हुए 1 साल का जमाना गुजर जाता है। क्या आज उनसे गुफ्तगू ना की जाए, क्या हजरात आज उन्हें ना झरझोड़ा जाए, क्या हजरात उन्हें उनकी तारीख याद ना दिलाई जाए, क्या उन्हें ये नहीं बताया जाए कि तुम कौमे मुस्लिम के मानने वाले हो, तुम्हारा ईमान क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा कुरान क्या है, तुम्हारा नबी क्या है, तुम्हारा इस्लाम क्या है। अगर तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा, अगर तुम्हें पता नहीं चलेगा तो किसे पता चलेगा। अगर तुम्हारे दिल के अंदर हजरात मुस्तफा की मोहब्बत पैदा नहीं होगी तो फिर बताओ किसके दिलों के अंदर मोहब्बत मुस्तफा की पैदा होगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे तुम अहमदाबाद में जाकर के रहो, चाहे तुम गुजरात में जाकर के रहो, चाहे तुम सूरत में जाकर के रहो, चाहे तुम दिल्ली में जाकर के रहो, चाहे कि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर चले जाओ, दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर चले जाओ, अल्लाह की कसम जहां भी जाओगे हर जगह पहुंचने के बाद में अफगानिस्तान देखोगे मुस्तफा की हुकूमत है, पाकिस्तान देखोगे मुस्तफा की हुकूमत है, तुर्किस्तान देखोगे मुस्तफा की हुकूमत है, सऊदी देखोगे मुस्तफा की हुकूमत है, हिजाज देखोगे मुस्तफा की हुकूमत है, यमन देखोगे मुस्तफा की हुकूमत है, बहरीन देखोगे मुस्तफा की हुकूमत है, कतर देखोगे मुस्तफा की हुकूमत है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ जहां भी जाओगे हर जगह मुस्तफा की हुकूमत पाओगे। पता चल गया तुम कल भी नबी के गुलाम थे, आज भी नबी के गुलाम हो और सदा तुम मुस्तफा के गुलाम रहोगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखने वालों कहां तक जाए चले हजरात, हमारी कौम का अजीब अलमिया है। अगर बच्चों को कमाने के लिए भेज दे तो कमा भी रहे हैं और आवारगी भी इख्तियार कर रहे हैं। बात सही है कि गलत है? कमा भी रहे हैं, आवारगी भी इख्तियार कर रहे हैं। पहले हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था ये जरा जरा सी उम्र के लड़के हजरात रास्ते में धुआं छोड़ते फिरेंगे। किसी को देखो हजरात मुंह के अंदर सिगरेट दबाए हुए घूम रहा है, किसी के हालात देखो तो हजरात वो मोबाइल पर फवाहिशात देख रहा है, किसी के हालात देखो तो हजरात उसके बियर पीने तक की खबर मिल रही है, किसी के हालात देखो तो हजरात वो नशाखोरी की तरफ जा रहा है, किसी के हालात का जायजा लो तो वो इस कदर भटक सका है कि हजरात उसे ये पता नहीं है कि बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, बड़ों का अदब क्या होता है, छोटों का अदब एहतराम क्या होता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं लोगों सुनो, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ये कामयाबी का रास्ता नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कामयाबी का रास्ता कौन सा है तो दुनिया में सबसे बेहतर बनाकर अल्लाह ने मुस्तफा को पैदा फरमाया, और मुस्तफा के चले हुए रास्ते से बेहतर दुनिया में कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह। कभी रातों को निकल करके देखना, आज के वक्त में नौजवान आए हुए हैं, मुझे पता है तुम्हारे दिलों पर जाकर के चोट लगेगी। मुझे इस बात की भी खबर है कि तुम्हारे मेरे पास आने जाने का सिलसिला कम हो सकता है, लेकिन हजरात मुझे खबर है कि ये आने जाने का सिलसिला कम जरूर हो सकता है, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है क्या वो जिम्मेदारी मैं अदा नहीं करूंगा? जो मेरा कहने का हक है क्या वो बात मैं नहीं कहूंगा आपसे?
जो गुफ्तगू मैं आप हज़रात से करना चाहता हूं, क्या वो गुफ्तगू मैं आप हज़रात से नहीं करूंगा। अगर आप हज़रात ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हमें सदा दुनिया के अंदर रहना है या सदा दुनिया के अंदर ऐशो आराम करना है, तो क्या दुनिया को तुमने करवटें बदलते हुए नहीं देखा है? क्या दुनिया के तुमने हालात नहीं देखे हैं? क्या दुनिया का तुमने जायजा नहीं लिया है? अरे मेरे तुम्हारी बिसात क्या है? तारीख इस्लाम का मुताला करके देखो, दुनिया की तारीख उठा करके देखो। अल्लाह की कसम, बड़े बड़े कदआवर बादशाह इसी दुनिया के अंदर पैदा हुए, बड़े बड़े शहंशाह इसी दुनिया के अंदर पैदा हुए, बड़े बड़े ताकतवर पहलवान इसी दुनिया के अंदर पैदा हुए, लेकिन आज उनका नामो निशान तक बाकी नहीं है। मैंने कहा वो बाकी क्यों नहीं रहे? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, बाकी वो नहीं रहता जो अना रब्बुकुमुल आला कहता है, बल्कि बाकी वो रहता है जो सुभान रब्बी अल-आला कहता है। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया की तारीख में एक बादशाह पैदा हुआ है, नाम है सिकंदर जी। क्या नाम है? सिकंदर। सिकंदर। अच्छा इधर वाले भी बोलो, क्या नाम है? सिकंदर। सिकंदर जैसा बादशाह तारीख उठा करके देखो। जानते हो जब वो महल से निकला था तो ये इरादा करके निकला था पूरी दुनिया को फतेह करके वापस आ जाऊंगा। तुम दो जवानों, तुम ये सोच रहे हो कि चारों तरफ हरा ही हरा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, माहौल करवट नहीं बदलता है, दौर करवट नहीं बदलता है, हालात करवट नहीं बदलते हैं। तुम किस जोम में हो? बड़े बड़े अच्छों के हालात बदल गए। अगर इतनी बड़ी आफत सरों के ऊपर से गुजरने के बाद भी तुम नहीं संभले तो कब संभलोगे? यकीनन मुझे एहसास है कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि जिस दिन हमारे साथ हादसा पेश आया उस दिन वो गमज़दा भी थे, कारखाने के अंदर बड़े बड़े अच्छे लड़कों से मशीनें ना चल सकी। मुझे एहसास है तुम्हारी मोहब्बत का, मुझे ये भी एहसास है कि हजरात अहमदाबाद की सरजमीन पर न जाने कितने लोगों ने हजरात इस इदारे के नुकसान पहुंचने के बाद में अपनी आंखों के अंदर आंसू लेकर के आए, वो रोने पर मजबूर हो गए। मैं कहना चाहता हूं यकीनन ये जो तुम्हारी आंखों से आंसू निकले हैं इसका मुआवजा मैं ना मैं दे सकता हूं, ना तुम्हें कोई दुनियादार दे सकता है। इसकी जज़ा अगर तुम्हें कोई देगा तो परवरदिगार आलम अता फरमाएगा। अगर वाकई तुम दीन से मोहब्बत करते हो, इदारों से मोहब्बत करते हो, तो दुनिया वालों को ये बता दो कि हम सिर्फ सीने पर हाथ मार कर नारा लगाने वाले नहीं हैं, बल्कि मुस्तफा की हर बात पर हम लब्बैक कहने वाले हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मुझे पता नहीं है, मुझे खबर नहीं है तुम्हारे हालात क्या थे? क्या मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि तुम्हारे दिलों के ऊपर क्या गुजरी है? यकीनन सब अफसुर्दा थे, गमज़दा थे, करीब वाले भी गमज़दा थे, दूर वाले भी गमज़दा थे। कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जिनके दिलों के अंदर लड्डू फूट रहे होंगे। ये जमात होती है हासिदीन की, समझ रहे? ये जमात होती है किसकी? हासिदीन की। और हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं हासिद का एक ही इलाज है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसका हसद खत्म नहीं होता। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि दुश्मन की दुश्मनी खत्म हो सकती है लेकिन हासिद का हसद कभी खत्म नहीं हो सकता है। यकीनन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, लेकिन मेरी नजरों में हजरात हमारे यहाँ पर नहीं। अगर दो चार लोग हों तो मैं कहना नहीं चाहता, हजरात ज्यादातर लोग मोहब्बत करने वाले हैं। करीब के गाँव से मुझे खबर मिली, न जाने कितने लोग रोए। हजरात अतराफे संबल के कराज से मुझे खबर मिली, न जाने कितने लोगों ने आंसू बहाए। अहमदाबाद से मुझे खबर मिली, न जाने कितने लोगों ने आंसू बहाए। कुर्बो जवार से मुझे खबर मिली, न जाने कितने लोगों ने आंसू बहाए। और हजरात उनके दिलों के अंदर किसी और चीज की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के घर की मोहब्बत थी, जिसकी वजह से वो बेचैनो बेकरार नजर आ रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ ऐ मेरी कौम के गयूर नौजवानों, हमें तुमसे बैर नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं। तुम्हें बताना चाहते हैं कि दीन क्या है, दीन मुस्तफा क्या है। तुम्हें बताना चाहते हैं कुरान क्या है, खुदा की किताब क्या है। तुम्हें बताना चाहते हैं मुस्तफा जाने रहमत क्या है, उनके कमालात क्या है, उनके मोजज़ात क्या है। तुम्हें बताना चाहते हैं ये दुनिया है और दुनिया फना होने के लिए है, ये बाकी नहीं रहेगी। जब हजरात इसे ज़वाल आएगा तो कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक है, जो इज्जतों वाला है, अज़मतों वाला है, जलाल वाला है, मर्तबे वाला है। मैंने कहा है कौम के नौजवानों, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि कल क्या होगा, आने वाला दिन कैसा होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर अज़्म पुख्ता होता है, यकीन कामिल होता है, तो फिर आलम ये होता है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना सनाद रजा साहब किबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को फतेह करने के इरादे से निकला था। नाम था सिकंदर। बड़ा लश्कर लेकर के निकला हजरात, बड़ी फौज और बड़ा दस्ता साथ में लेकर के निकला। नाम था सिकंदर। बड़े कर्रोफर के साथ में निकला हजरात। तलवारों की फौज उसके पास है, तीरों कमान वाली फौज उसके पास है हजरात के तरह तरह के हथियारों वाली फौज उसके पास है। आज़म क्या था, पूरी दुनिया को फतेह करके वापस लौट करके आऊंगा। मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक फतह नुसरत के झंडे लहराऊंगा। लेकिन अल्लाह ने बता दिया, याद रखना, इस पूरी दुनिया पर हुकूमत वही कर सकता है जिसने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया है। वाह सुभान अल्लाह। क्या समझ रहे हैं लोग कि हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर लेंगे? तुमसे पहले भी बादशाह पैदा हुए और तुम्हारे बाद भी बादशाह पैदा होंगे। इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कोई नहीं कर सकता अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के अलावा। अल्लाह की कसम सुनो, हजरात सिकंदर बादशाह निकला था मशरिक से लेकर के मगरिब तक पूरी दुनिया को फतेह करने के इरादे से। अभी आधी दुनिया को फतेह भी नहीं किया था। रास्ते में पहुंचा तो एक बीमारी ने आकर के घेर लिया, और जैसे ही बीमारी ने आकर के घेरा तो बादशाह वक्त था ना, उसे हजरात अपनी ताकत पर, अपने रोब पर, अपने दबदबे पर, अपनी बात के ऊपर बड़ा घमंड था। वो ये सोच रहा था मैं तो बादशाह वक्त हूँ। बीमारी ने आकर के घेरा, हजरात मुआलिजों को बुलाया, तबीबों को बुलाया, जर्राहों को बुलाया, यूनान के हकीमों को बुलाया, सबको बुला लिया। लेकिन जैसे जैसे इलाज होता रहा वैसे वैसे मरज बढ़ता रहा। कौन है बीमार? बादशाह वक्त बीमार है। कौन है बीमार? सिकंदर है बीमार। कौन है बीमार? हजरात वो शख्स बीमार है जो पूरी दुनिया को फतेह करने के इरादे से निकला था, लेकिन अल्लाह ने आधी दुनिया को फतेह करने के बाद उसे बीमार कर दिया। हकीमों को बुलाया, हकीमों ने जवाब दे दिया। जैसे जैसे इलाज होता रहा वैसे वैसे मरज बढ़ता रहा। परेशान था बादशाह, जितना ज्यादा इलाज किया जा रहा है उतना ही ज्यादा मरज बढ़ता चला जा रहा है। दवाई दी जा रही है, शिफा नहीं मिल रही है। इलाज किया जा रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। किसी ने कहा था बादशाह तू ये गुमान कर रहा है दवा फायदा देती है। अल्लाह की कसम, दवा फायदा नहीं देती। दवा भी तभी फायदा देती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई दवा फायदा नहीं दे सकती, कोई दवा असर नहीं कर सकती। बादशाह का मरज बढ़ता रहा, मरज बढ़ता गया जूजू दवा की। हजरात बादशाह का इलाज होता रहा। एक दिन बादशाह ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, यूनान के तबीबों को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा था क्या वजह है, जितना ज्यादा इलाज कर रहा हो उतना ही ज्यादा मरज बढ़ता चला जा रहा है, बताओ तो सही, मरज की तशखीस करो। बड़े बड़े नब्बासों को बुला लिया गया, बड़े बड़े हजरात नफ्स चेक करने वाले, तशखीस करने वाले मरज के हजरात हकीमों को बुला लिया गया। लेकिन क्या करें, सबके सब मजबूर थे। बादशाह ने कहा था कोई तो बताओ मामला क्या है, आखिर मरज क्यों बढ़ रहा है। एक हकीम ने कहा था बादशाह सलामत बता मैं दूंगा, लेकिन पहले लिख करके दे दो मुझे जान की अमान है कि नहीं है, मेरे खानदान को जान की अमान है कि नहीं है। बादशाह ने कहा था बताओ तो सही वजह क्या है। हजरात कहने लगा हकीम बता दूंगा, लेकिन मुझे खतरा यह है कहीं तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा ना आ जाए, कहीं मुझे जल्लाद के हवाले ना कर दिया जाए, कहीं मेरे खानदान वालों के जन बच्चों को कोलों में ना पिलवा दिया जाए, इसलिए मैं बेपनाह परेशान हूं, पहले लिख करके दे दो, सरकारी मोहर लगा करके देखो कि दे दो कि तुम्हारी जान को अमान है। बादशाह ने लिख करके दे दिया। हकीम ने कहा था अब मैं तुम्हें बताऊंगा वजह क्या है, बताओ मेरे मरज के बढ़ने की वजह। तो बादशाह के कान में उस हकीम ने कहा था बादशाह सुनो, अल्लाह ने मर्जों का इलाज बनाया है, दुनिया में मौत का कोई इलाज नहीं बनाया है। अब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ चुका है, पता चल गया तुम जहां तक पहुंचे हो अब इससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पाओगे। तो दुनिया में रहने वाले बादशाह क्या समझ रहे हैं, इतरा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम सदा दुनिया में रहेंगे। याद रखना सदा दुनिया में कोई नहीं रहता है। अल्लाह की कसम हजरात सिकंदर बादशाह ने जब ये सुना तो जिस्म के ऊपर कपकपी तारी हो गई। उसे पता चल गया कि मेरी मौत का वक्त करीब आने वाला है। उसे इस बात का एहसास हो गया कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। उसने हजरात अपने हिफाजती दस्ते को बुलाया, अपने घर वालों को बुलाया, हजरात अपने करीबियों को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा था मैं वो बादशाह हूँ जो पूरी दुनिया को फतेह करने का इरादा लेकर के अपने महल से बाहर निकल करके आया था, लेकिन अभी मैंने आधी दुनिया को ही फतेह किया था। अचानक आकर के मुझे बीमारी ने घेर लिया। आई लोगों मैं तुम्हें एक वसीयत करना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा था बताओ कौन सी वसीयत। बादशाह ने कहा था सुनो,
जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना और बाहर लटका देना। बादशाह सलामत कैसी बातें कर रहे हो? बादशाह ने कहा था ये मेरी वसीयत है तुम्हारे लिए। किस लिए? बादशाह ने कहा था ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि यही वो शख्स है जो पूरी दुनिया को फतेह करने के इरादा लेकर के बाहर निकला था। अब जब मेरे खाली हाथ दुनिया देखेगी तो दुनिया वालों को ये पता चल जाएगा कि जो खाली हाथ आया है उसे खाली ही हाथ दुनिया से जाना पड़ेगा। अगर जे गरीब हो वो भी खाली हाथ दुनिया से जाएगा। अगर कोई अपने वक्त का बादशाह होगा तो वो भी खाली हाथ लेकर ही दुनिया से जाएगा। मैंने कहा सब खाली जाएंगे तो फिर कामयाब होकर कौन जाएगा? अब तवज्जो करें, कहे सुभान अल्लाह। सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। प्यास है, पानी है, कब्जा है मगर इनकार है। हजरते अब्बास का है हौसला सबसे अलग, सुभान अल्लाह। हजरते अब्बास का है हौसला सबसे अलग। मैंने कहा फिर कामयाब व कामरान कौन होता है? खाली हाथ तो सभी जाते हैं दुनिया से। फिर हजरात अपने साथ दौलत लेकर के कौन जाता है? अपने साथ कामयाबी की जमानत लेकर के कौन जाता है? बताने वालों ने बताया कब्र में दौलत लेकर के जाने वाला कामयाब नहीं होता, बल्कि कब्र में मुस्तफा की सीरत साथ में लेकर के जाने वाला कामयाब होता है। और उसकी कामयाबी का मामला ये होता है कि वो जब कब्र में पहुंचेगा और कब्र में पहुंचने के बाद में फरिश्ते उससे कहेंगे बता साथ में क्या लेकर के आया? अपने अमाल दिखा, नामाए अमाल दिखा, ये बता साथ में क्या लेकर के आया? तो एक दीवाना मुस्तफा कहेगा पूछना चाहते हो मैं साथ में क्या लाया? अपने साथ में सामान या तोशा क्या लेकर के आया? सुनो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। पता चल गया मुस्तफा की सीरत को अपनाओ, अल्लाह की कसम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। अब आप हज़रात कहेंगे मुस्तफा की सीरत क्या है? तो तुम्हें क्या पता है मुस्तफा की सीरत क्या है? ये अकीका करना किसी और का तरीका नहीं बल्कि मुस्तफा का तरीका है। आखिरी जुमले जल्दी से कहो सुभान अल्लाह। अब इतने आखिरी भी नहीं है कि आप हज़रात ये सोच ले कि दो जुमलों में ही गुफ्तगू खत्म होने वाली है। अभी तो मैं असल मौजू की तरफ आया हूँ। हज़रात बताइए ये अकीका करना किसका तरीका है? मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीका है। हज़रात कुतुबे हदीस आप हज़रात उठा करके देखेंगे और पूछेंगे बताओ हम अकीका क्यों करते हैं? घर घर अकीका हो रहा है, छोटे का अकीका, बड़े का अकीका, बेटी का अकीका, बेटे का अकीका, बेटे के लिए 2 हिस्सों का एहतिमाम, बेटी के लिए 1 हिस्से का एहतिमाम किया जा रहा है। मैंने कहा ये तरीका किसका है? क्या किसी दुनियादार का तरीका है? बताने वालों ने बताया अगर दुनियादार का तरीका होता तो खत्म हो जाता, ये तो अल्लाह के महबूब का तरीका है। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और हमेशा बाकी रहेगा। अच्छा मुस्तफा की सुन्नतें ही तो जिंदा रहती हैं और मुस्तफा की सुन्नतों को जिंदा रखने वाले अल्लाह उन पर करम फरमाता है तो उन्हें 100 शहीदों का सवाब भी तो अता फरमाता है। अकीका मुस्तफा जाने रहमत का मुबारक तरीका, अकीके की हकीकत अगर आप हज़रात कुतुबे हदीस में उठा करके देखेंगे तो हज़रात इसे सुन्नत मुस्तहब्बा कहा गया है। आओ अकीका करने का फायदा क्या है? उलमा फरमाते हैं कि ये बच्चे की जान का सदका होता है। अकीके में दावत भी की जाती है, मेहमानों को बुलाया जाता है, अपनों को बुलाया जाता है, करीबियों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उलमा को बुलाया जाता है, गरीबों को बुलाया जाता है, हज़रात मुख्तलिफ किस्म के मेहमानों को बुलाया जाता है। और जब आम मेहमान आकर के हज़रात उस खाने को खाते हैं कि जिस जानवर को बच्चे के अकीके के नाम पर, परवरदिगारे आलम के नाम पर ज़िबह किया गया है, अल्लाह की कसम ये जो दावतों में आने वाले होते हैं न जाने किसके कदम साहिबे खाना के लिए बाई से बरकत होते हैं, बाई से रहमत होते हैं। इधर दावत होती है, उधर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, अकीके की वजह से मैंने इस बच्चे के ऊपर आने वाली बलाओं को दूर फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ और मैं तुम्हें बताऊं हजरात अकीका किसका तरीका है। लेकिन बाज़ लोग ये सोचते हैं अकीका जरूरी है और कुर्बानी में हिस्सा लेना जरूरी
कुर्बानी में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। अच्छा, आप खामोश पड़ गए ये सोचते हुए हम तुमों के यहाँ पर भी तो यही होता है ना। अब मैं तुम्हें बता करके जा रहा हूँ, लोगों सुनो, अकीका बाद में है, कुर्बानी का हिस्सा अगर तुम साहिबे निसाब हो तो पहले है। याद रखना, अगर जिंदगी में कभी अकीका ना हो तो गुनहगार नहीं बनोगे, ये तो जान का सदका है हजरात। लेकिन अगर तुमने साहिबे निसाब होते हुए हिस्सा नहीं लिया, कुर्बानी का हिस्सा नहीं डाला, तो याद रखना इसकी कज़ा नहीं है। हदीस पाक उठा करके देखें, अगर हजरात तुम हिस्सा नहीं ले रहे हो तो यहाँ भी गुनाहगार और अल्लाह की बारगाह में जाकर के तुम जवाबदेह होगे। इसलिए हजरात कुर्बानी का हिस्सा लेना भी जरूरी है। अकीका अगर तुम कर रहे हो, बेटी का तुमने अकीका कर दिया, बेटे का तुमने अकीका कर दिया, क्या सोच के तुमने अकीका किया? यही सोच करके तो तुमने अकीका किया कि ये मुस्तफा जाने रहमत की महबूब सुन्नत है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप भी तो बताओ कि आपने किस किस मौके पर अकीका फरमाया। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरा नवासा जब हसन पैदा हुआ तब भी मैंने अकीका किया। हसन के नाम पर, इमाम हसन के नाम पर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए तब भी अकीका हुआ, और जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए तब भी मुस्तफा जाने रहमत ने अकीका फरमाया। ये अकीका का सिलसिला वही तो चल रहा है। मुस्तफा जाने रहमत अकीका कर रहे हैं। अब अंदाजा करो, हजरत इमाम हसन का अकीका हो रहा है, हजरत इमाम हुसैन का अकीका हो रहा है। अकीका करने वाला है कौन? मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात पाक। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप हसन हुसैन का अकीका क्यों कर रहे हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें पता नहीं है, मैंने कहा था कि हर इंसान की दुनिया की नस्ल का सिलसिला उसके बेटे के जरिए से शुरू होता है, लेकिन मेरी नस्ल का सिलसिला मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के जरिए से शुरू होगा। तो मैंने हसन का भी अकीका कर दिया और हुसैन का भी अकीका कर दिया, और दुनिया वालों को ये बता दिया, हसन भी मेरा लख्ते जिगर है, हुसैन भी मेरा लख्ते जिगर है। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मुस्तफा ने हसन का अकीका किया, हुसैन का अकीका किया। पता चल गया मुस्तफा की आल का सिलसिला हसन से शुरू होगा, हुसैन से शुरू होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना असनाद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात मुस्तफा जाने रहमत अकीका कर रहे हैं, और मुस्तफा का काम ही तो हमारे लिए बाइसे तकलीद होता है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। समझो, ये जो अकीके का सिलसिला है मुस्तफा जाने रहमत ने शुरू किया था। आपका भी अकीका हुआ होगा, आपके घर वालों का भी अकीका हुआ होगा। छोटों का अकीका होता है, बड़ों का अकीका होता है। अब मैं तुम्हें बताऊं, छठे दिन अकीका करना ये सुन्नत, क्योंकि मेरे नबी ने छठे दिन अकीका किया। छठे दिन मुमकिन ना हो सके, जानवर ना मिल सके, मजबूरी हो, तो फिर 13वें दिन अकीका करो। 13वें दिन भी अगर मुमकिन ना हो तो फिर 21वें दिन। जल्दी से कह दो, तुम्हारा किसी का नहीं हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ तो हो तो बता देना, अब्बा से सिफारिश कर दूंगा, हजरात इंतजाम कर देंगे। कभी कभी आप हजरात इतनी सुस्ती से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि आप हजरात ये सोच रहे हो मेरा अकीका नहीं हुआ तो फिर मैं दूसरे के अकीके पर सुभान अल्लाह क्यों कहूँ, ये सोच रहे हैं ना आप हजरात। अगर किसी का नहीं हुआ हो तो बता दीजिए। अब आओ हजरात, अगर छठे दिन मुमकिन ना हो सके तो हजरात 13वें दिन अकीका करो। 13वें दिन मुमकिन ना हो सके तो 21वें दिन अकीका करो, और अगर 21वें दिन भी मुमकिन ना हो सके तो जिंदगी में जब मौका मिले तब अकीका करो। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह, बेशक बेशक। साहब आए मेरे पास, सबके लिए ऑफर हो गया, लेकिन मैंने बेहतर तरीका बता दिया ना, ज्यादा सवाब का तरीका वो भी तो मैंने बता दिया। अब ऑफर तुम्हें दे करके जा रहा हूँ। एक साहब मेरे पास आए, मुझसे आकर के कहने लगे, बोले हजरत हिसाब लगाओ। मैंने कहा कैसा हिसाब? बोले अकीका करूंगा, सबका अकीका करना है। मैंने कहा बताइए कितना? कहने लगे 11 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी, सबका एक साथ। अच्छा हो सकता है वो, तो क्या मुश्किल बात हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मुझे भी कुछ वक्त लगा हिसाब लगाने में, लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा वक्त तो लगना चाहिए, क्योंकि मर्द के 2 हिस्से ले लो, औरत का 1 हिस्सा ले लो।
मुज़क्कर के लिए एक हिस्सा और मुज़क्कर के लिए दो हिस्से और मुअन्नस के लिए एक हिस्सा होता है कि नहीं होता? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम समझने के लिए नहीं सुनते हो, कभी कभी हवाओं में उड़ाने के लिए सुनते हो, लेकिन तुम्हें समझाना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है। हजरात मर्द के लिए दो हिस्से, मुज़क्कर के लिए दो हिस्से और हजरात मुअन्नस के लिए एक हिस्सा बेहतर है। अगर हो सके तो दो हिस्से करो, और अगर मजबूरी है एक हिस्से में अकीका करना चाहते हो तो हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको दौलत अता की है तो कम से कम दो हिस्से डालो, क्योंकि हजरात दो हिस्से बच्चे की जान का सदका हो जाएंगे। मैंने कहा या रसूलल्लाह, अकीका करने का फायदा क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस जानवर को ज़िबह किया जाता है अल्लाह उस जानवर के हर बाल के बदले अकीका करने वाले को नेकियां अता फरमाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अकीका करने का फायदा ये है। हजरात मैंने हिसाब लगाया, और हिसाब लगाने के बाद में दो बड़े जानवर बैठे और तीन चार छोटे जानवर बैठ गए। मुफ्ती साहब तशरीफ लेकर के आगे खड़े होकर के इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम अहमद साहब क़िबला का वुरूद मसूद हो चुका है। हम रावा बुजुर्ग की सरजमीन पर हजरत का पहली बार इस्तिकबाल करते हैं। अल्लाह करे कि इस इस्तकबाल करने का हमें बार बार मौका मिले। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत की तशरीफ आवारी पहली दफा हजरत रावा बुजुर्ग की सरजमीन पर हुई है, और शायद हजरत को मालूम नहीं है कि ये वो सरजमीन है कि हजरत जिस सरजमीन से बड़ा बड़े खुतबा का और बड़े बड़े नुक़बा का और बड़े बड़े शुआरा का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। हजरत मशाइख तरीक़त का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के वुरूद मसूद को हम सब के लिए कामयाबी की ज़मानत बनाए, और जामिया रज़विया रहमतुल उलूम उनके अराकीन मुआविनीन मुतअल्लिक़ीन की तरफ से भी हजरत का खैर मकदम और इस्तकबाल किया जा रहा है। एक मर्तबा हजरत खुश दिली से कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? मैं अकीके के ताल्लुक से बयान कर रहा था। अकीका करना किसी और का तरीका नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का महबूब तरीका है। नबी ने पसंद फरमाया। अकीके की हकीकत जानना चाहते हो तो हजरात अकीका सुन्नत मुस्तहब्बा है, और ये वही सुन्नत है जो मुस्तफ़ा की महबूब हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की महबूब सुन्नत है ना। मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया तो हमने भी पसंद फरमाया। नबी ने अकीका किया तो हम भी अकीका करते हैं। मुस्तफ़ा ने हसन और हुसैन का अकीका किया तो हम भी अपनी बेटी का भी अकीका करते हैं, बेटियों का भी अकीका करते हैं। हम दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं, हम ना कल किसी और के रास्ते पर चले थे, ना आज किसी और के रास्ते पर चल रहे हैं। हम कल भी मुस्तफ़ा के रास्ते को इख्तियार कर रहे थे, आज भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। और हमारी कामयाबी की ज़मानत किसी दुनियादार के रास्ते पर चलना नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के बताए हुए रास्ते पर चलना, ये हमारी कामयाबी की जमानत है। परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जो चला हुआ रास्ता है वो सबसे बेहतर रास्ता, सबसे बेहतर रास्ता। मैंने कहा ये रास्ता सबसे बेहतर क्यों? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है सबसे बेहतर इसलिए क्योंकि मुस्तफ़ा से बेहतर कायनात में कोई दूसरा आया ही नहीं। जब कायनात में उनसे बेहतर कोई दूसरा नहीं आया तो फिर यकीन जानो उनका चला हुआ रास्ता ही तो सबसे बेहतर रास्ता है। हजरत हसन इब्ने साबित से पूछो, बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत से बेहतर दुनिया के अंदर कौन कौन आया? तो हजरत हसन इब्ने साबित कहते हुए नजर आते हैं, क्या जानना चाहते हो? वाहसनु मिन कलम तरक़त तोइनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। मैंने हजरत शेख सादी शिराज़ी से कहा, तुम बताओ मुस्तफ़ा से बेहतर कौन? तो हजरत शेख सादी शिराज़ी मुस्तफ़ा जाने रहमत की फजीलतें बयान फरमाते हुए कहते हैं, फलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैंने कहा है हजरत हसन हजरत शेख सादी शिराज़ी, ये तुम्हारी रुबाई हो गई। यकीनन जिस रुबाई का इनाम ये था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी कब्र अनवर से बाहर आकर के तुम्हें सीने से लगा लिया। हजरत शेख सादी शिराज़ी, तुम्हारी रुबाई का ये इनाम तुम्हें मिला। यकीनन हजरत हसन इब्ने साबित वो है जिनकी शायरी का जवाब नहीं,
गई। और हजरत शेख सादी शिराजी वो है जिन्हें हस्सान ईरान कहा जाता है, लेकिन अल्लाह ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर और एक हस्सान को पैदा फरमाया। मैंने कहा ये कौन सा हस्सान है, तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया, सुन, जानना चाहता है, इन्हें हस्सानुल हिंद कहा जाता है और ये किसी और की साथ नहीं, ये इमाम अहमद रजा खा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की साथ है। मैंने कहा हजरत हसन बिन साबित तुम्हारे अशार भी मशहूर हो गए, कसीदा बुर्दा शरीफ भी मशहूर हो गया, दलाइलुल खैरात शरीफ भी मशहूर हो गई, दुनिया के अंदर कसीदा खुशिया भी मशहूर हो गया, लेकिन दुनिया के अंदर उर्दू जबान में एक कसीदा और लिखा गया। मैंने कहा ये कसीदा कौन सा है, ये नात कौन सी है, तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया, चल पढ़ मुस्तफा के इश्क को देख कि मुस्तफा का इश्क किस, मुस्तफा से इश्क किस कदर है। सय्यदी सरकार आला हजरत को उनके इश्क का जज्बा देख। उन्होंने कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्वाए बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे इमाम फरमाते हैं, अगर जानना चाहते हो मुस्तफा जाने रहमत का रिफत और शान क्या है, हजरात उनके बुलंदी क्या है, तो चलो हजरात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, जिब्रील तुम बताओ, तुमने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शिमाल को देखा, जुनूब को देखा, तुमने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, हर नबी की बारगाह में तुम गए, हर रसूल की बारगाह में तुम गए, किताबें लेकर के तुम गए, सहीफे लेकर के तुम गए, तुम बताओ मुस्तफा जाने रहमत की साथ कैसी है, उनका मर्तबा कैसा है, उनका मकाम कैसा है। तो हजरत जिब्रील अमीन हजरात अपने अंदाज में कहते हैं, मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शिमाल को देखा, जुनूब को देखा, और सिर्फ देखा नहीं बल्कि उलट पलट करके देखा। अल्लाह की कसम कायनात में मैंने मुस्तफा जैसा कोई दूसरा नहीं देखा। मैंने कहा आप कहो मेरे इमाम, तो मेरे इमाम कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। मैंने कहा या रसूलल्लाह जवाब लाजवाब, तो जिस रास्ते पर आप चले वो रास्ता भी लाजवाब। मुस्तफा जाने रहमत की जात हर जाविये से लाजवाब, हर एतबार से लाजवाब। सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफ़ा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। दुआ किया करें, कभी कभी इकट्ठा हुआ करें, आप हज़रात से मुलाकात कभी कभी होती है, लेकिन दुआ किया करें कि परवरदिगार आलम एक इमारत के बदले हमें एक महल अता फरमाए। अच्छा ये तो हमारा यकीन है कि दुनिया में नहीं मिलेगा तो आखिरत में तो जरूर मिलेगा। आखिरत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये यकीन है कि नहीं है। और याद रखना, हर ठोकर के बाद में अल्लाह पाक उरूज अता फरमाता है कभी कभी। ये ठोकरें जो लगती हैं ये नसीहत होती है, ये जो ठोकरें लगती है ना कभी कभी ये इंसानी जिंदगी के लिए सबक होता है। ये जो ठोकरें लगती हैं कभी 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 हजरात ये इनकलाब लेकर के आती है, और ऐसा इनकलाब पैदा करती है कि बंदे को इस बात का एहसास हो जाता है कि इसको अखलाक व वफाशान ना जाने देंगे, हम मुसलमान है ईमान ना जाने देंगे, लाखों तूफान चले सैकड़ों आंधी आए, इज्जत व अज़मत कुरान ना जाने देंगे, और कोई सुन्नी भला दोज़ख की तरफ क्यों जाए, गौस व ख्वाजा व रज़ा खान ना जाने देंगे। दुनिया के किसी भी खित्ते में रहो, किसी भी मुल्क में जाकर के रहो, कहीं भी जाकर के कमा लो, हर जगह खुदा तुम्हें देख रहा है, हर जगह अल्लाह तुम्हें, छुप करके गुनाह करो अल्लाह तब भी तुम्हें देख रहा है, ऐलानिया गुनाह करो अल्लाह तब भी तुम्हें देख रहा है। इस नशे में मत रहना कि हम सदा दुनिया में रहेंगे, तुमसे पहले भी बहुत से आए, तुम्हारे बाद भी बहुत से आएंगे। मैंने देखा है बाज लड़के वो भी हैं हजरात जिन्हें दीन से मजहब से बड़ा गहरा लगाव है। हजरात वो जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया में हमें पैदा फरमाया है, उन्हें इस बात का एहसास है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी तो हैं जिनके जहन से ये निकल चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खैर उम्मत में पैदा फरमाया है, उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। और उम्मत भी कौन सी, जिसे उम्मत इजाबत कहा जाता है, उम्मत दावत नहीं कहा जाता कि अल्लाह का करम व एहसान नहीं है आप हजरात के ऊपर। यकीनन हम वो थे कि हमें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, ये तो निस्बतों ने हमें बुलंद कर दिया, और इतना बुलंद किया हमें निस्बतों ने, आज हम बबांगे दोहल कहते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या
चाहो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। आज भी हम बाबा के दोहल कहते हैं, मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इशाद ने खाने ना दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। खूब किस्सा चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें एक अहद की तारीख नजर आएगी। गुजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। सोच रहा था कि जितने लड़के बाहर रह करके कमाते हैं उनकी एक मीटिंग करूँ।